हाइट दे रखी है। इस बार आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। आपने 11.1 की थी तो वहां पे कौन का क्या निकाला था आपने, एरिया। यहाँ पे क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा। और 14 और 11 14 तो बहुत आसान हो गया मल्टीप्लाई। 14 दो बार लिखो, प्लस कर दो, ऐसे क्रॉस मार के यहाँ पे। चलिए फिर से आगे बेटा, एक नई एक्सरसाइज आ गई भाई इस बार 11.3 और इसमें एज्यूम करना है आपको पाई को 22 सब में करते आ रहे हैं अब तक तो हम, और बाकी अदरवाइज 3.14 देता तो ठीक है, नहीं तो ये लेनी है। और कह रहा है फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन विद रेडियस हाइट दे रखी है। इस बार आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम। आपने 11.1 की थी तो वहां पे कौन का क्या निकाला था आपने, एरिया। यहाँ पे क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा बस। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है बेटे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सिखाया था। और रेडियस आर हो गई, हाइट मेरी एच हो गई, सब कुछ दे रखा है, बस फॉर्मूले पुट करना है। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 6 है भाई, तो 6 इंटू 6, और हाइट हमारे पास 7 है भाई। अब 7 तो कट गया भाई, 3 से 6 भी कट गया। जब नीचे खत्म तो इजी हो जाता है क्वेश्चन, नीचे खत्म होना चाहिए बस। अब 22 को चलो बाद में, 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर लो, 22 इंटू 12 आ गया। अब 12 को 22 से करना है, 12 टू कितना, 24 दो बार लिखिए, 264 और सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है भाई। क्या है ये, वॉल्यूम। तो आंसर आ गया 264 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन पे सेकंड पार्ट इसका क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में तो हमने वॉल्यूम निकाल लिया, रेडियस हाइट दे रखी थी, यहां भी रेडियस हाइट दे रही है, बस फर्क रेडियस पॉइंट में दिया, तो पॉइंट से घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला लगाओ, आंसर लाओ। फॉर्मूला था हमारे पास वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और 1/3 पाई की वैल्यू है 22/7। रेडियस कितनी है मेरे पास, 3.5 दी थी बेटा इस बार, और हाइट 12 थी शायद, यस 3.5 एंड 12 हाइट है भाई। 12 हाइट कर लो। मैंने अभी पॉइंट को कुछ नहीं छेड़ा है, सिर्फ अभी मैं कट करूंगा। 7 के 35 पर जाएगा ये 5, तो पॉइंट 1 के बाद लगा देना है। 3 भी है, 3 भी कट जाएगा 12 से 4 पर भाई, बस नीचे खत्म। अब आपका मल्टीप्लाई का प्रोसेस रह गया बस। अब 22 को 5 से करो पहले, 25 कितना होता है, 110। पॉइंट कितने की बाद है, 1 के बाद लगा दो। पॉइंट क्या 0, ठीक है, पॉइंट का 0 हट जाती है भाई, 11 बच गया। अब 3.5 में ना 35 मान लो उसको, और 4 से मल्टीप्लाई करो। 35 4 जो होता है 140, और इसमें भी 1 के बाद पॉइंट है, ये लो जी। फिर इसकी पॉइंट क्या 0 बचा, 11 और 14, और 11 14 तो बहुत आसान हो गया मल्टीप्लाई। 14 दो बार लिखो, प्लस कर दो, ऐसे क्रॉस मार के यहाँ पे हो गया 154 सेंटीमीटर क्यूब, आंसर आ गया। ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 11 में 1 ही तो है। अगर 14 को 1 से करूंगा तो 14 आएगा, दोबारा 1 से करूंगा तो 14 आएगा, तो ये डायरेक्ट हम 14 से कर देते हैं, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई सीखो। तो ये 154 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया। क्लियर, सबको डाउट नहीं है। थैंक यू।